देखिए बिल्कुल सृष्टि, लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में मौसम जो है काफी खराब बना हुआ है और पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटन विभाग जो है वो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो है वो लौट रहे हैं। इस वक्त भी हम गुलमर्ग जो कि एक पर्यटन स्थल है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें हम देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जो है जमी हुई है और कल रात को जिस तरह से यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक आए और जश्न मनाया और साथ साथ यहां पर बर्फ भी गिर रही थी। तस्वीरों के जरिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं काफी मनमोहक है और काफी सुंदरता जो है इससे कश्मीर की छलकती है। हालांकि यहां पर 40 दिनों का चिले कलान है, ठिठुरती ठंड है और उस ठिठुरती ठंड के बावजूद भी पर्यटक जो है काफी संख्या में इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कल रात को दिखे और तस्वीरों के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की बर्फबारी जो है यहां पर कल रात को भी हुई है और लगातार बढ़ती संख्या के साथ साथ पर्यटकों की यहां का पर्यटन जो है वो वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 40 दिनों का चिले कलान चल रहा है और 40 दिनों के चिले कलान के बीच में बर्फबारी का होना यहां के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं राहत की खबर है, क्योंकि अगर हम टूरिज्म की इंडस्ट्री की बात करें जिसका ज्यादा से ज्यादा डिपेंड जो है इसी चीज पर रहता है कि कब यहां पर बर्फबारी हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन जो है वो यहां पर पहुंचे। हालांकि अगर हम पहलगाम की घटना की बात करें उसके बाद कई टाइम तक जो है यहां की ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है सुन पड़ी थी, लेकिन जिस तरह से अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते अब यहां पर पर्यटकों की संख्या भी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। कल भी हमने कई सारे पर्यटकों से यहां पर बात की जिन्होंने कहा कि ज्यादातर वो कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और यहां पर जब बर्फबारी होती है तो अलग ही आनंद उनको आता है और यही तस्वीरें हम और देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस समय कश्मीर घाटी में बना हुआ है जहां पर पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी हो रही है और उन्हीं पहाड़ों की तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह यहां पर मौसम जो है वो बना हुआ है। फिलहाल अगर हम प्लेन्स की बात करें तो बारिशें लगातार हो रही है और वही साथ ही साथ अगर हम हाईवेज की बात करें जहां पर लगातार कई जगहों पर लैंडस्लाइड जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, चाहे हम श्रीनगर उरी हाईवे की बात करें जहां पर कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड जो है हुआ है और उससे कई घंटों तक ट्रैफिक जो है वो बंद रहा है। और साथ ही साथ अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें, चाहे कुपवारा की बात करें या गुरेज टंगधार रोड की बात करें, तो यहां पर भी लगातार बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना जो है इस समय करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फ हुई है, यह बर्फ जो है आगे चलकर जितना भी एग्रीकल्चर फील्ड हो या बागबानी शोबे से जो भी लोग ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा कारगर यह साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री की जहां तक बात आती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा डिपेंड जो है इसी बर्फबारी पर रहता है। जब कश्मीर के मौसम में बदलाव हो तो उसके चलते जो है आगे जब समर्स आते हैं, जब गर्मियों का सीजन आता है तो उस समय लोगों को यहां पर राहत जो है वो महसूस होती है, चाहे हम नदी नालों की बात करें या दरियाओं की बात करें जहां पर पानी की लेवल जो है काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी, लेकिन कई दिनों से जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, तो इससे आम लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सकती है। जी सृष्टि। ठीक है। और वहीं गाजियाबाद से अनिल चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, ये बताइए गाजियाबाद से कैसी तस्वीरें सामने निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बीते 2 दिनों से जिस तरीके से घना कोहरा देखने को मिल रहा था, थोड़ी सी राहत आज कह सकते हैं। आज गाजियाबाद में कोहरा थोड़ा कम है पर सर्दी का जो विकराल रूप है वो लगातार जारी है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है तो मैदानी इलाकों में उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से